आप हार गए, आप डर गए, आप थक गए और आपने कहा कि आप अब नीट की तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि 2023 आपका खराब चला गया। अरे जिस देश में 2000 का नोट सबसे बड़ा हो, वहां पर अगर एक महीने में आप 60,000 कमाते हैं तो आप उस देश में गरीबी की रेखा में आते हैं। मेरे पास जो भी बच्चे एक बार टारगेट की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, एक बार कोई बच्चा मेरे पास एडमिशन लेता है, फिर वो जब तक पढ़ता है मैं उससे सिंगल रुपए भी नहीं लेता हूं। मुझे पैसे नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। पर आपको अगर बच्चा खुद कह रहा है कि गिव मी वन चांस, उसको दीजिए। और जो बच्चा कह रहा है कि हम हार चुके हैं, उसको कहिए तुम्हें हारना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हैशटैग के साथ काम करेंगे। हो सकता है तुम्हारे घर में बहुत सारे तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हों जो ये कहने वाले हों कि नहीं हो गया बस, अब मैं तुम्हें सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तुम्हें मैं तैयारी करने नहीं दूंगा। ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो उनको सुनाइए आप। कि जब तक जिंदगी में ठोकरें नहीं मिलती हैं, जब तक जिंदगी में लोग क्वेश्चन मार्क ना लगा दें, अरे मजा तो तब है ना जब लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दें कि नहीं इसका नहीं होगा, और तब हम जीत जाए। चलिए बढ़िया से पानी वानी पीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए राइट नाउ। टाइम नहीं है, क्लासेस स्टार्ट कीजिए, जो करना है कीजिए, बट रुकना नहीं है। थक गए क्या? हार गए क्या? या फिर तुम डर गए हो? इतनी आसानी से हारने वालों में से तो नहीं थे तुम, ना ही डरने वालों में से थे। एक दिन की परीक्षा अगर बुरी क्या चली गई, अपने आप को ही कोसने लगे। तुम ये कहने लगे कि अब तुमसे नहीं होगा, तुम थक गए। क्या सच में? क्या सच में जिंदगी खत्म हो जाती है एक पेपर से? क्या एक पेपर इतना खतरनाक होता है कि वो हमारी जिंदगी के आगे की दशा और दिशा दोनों तय करेगा? तुम ये कैसे भूल गए कि तुम जिस चीज की परीक्षा देने के लिए गए थे वो भविष्य के कितने बड़े परिणाम को दिखाएगा? तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली कितनी आगे हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे घर में बहुत सारे तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हों जो ये कहने वाले हों कि नहीं हो गया बस, अब मैं तुम्हें सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तुम्हें मैं तैयारी करने नहीं दूंगा। ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो उनको सुनाइए आप। मैं उनसे भी बात करूंगा। जाइए सबसे पहले अपने पापा या अपनी मम्मी के पास इस फोन को या इस लैपटॉप को जिसमें आप अभी ये देख रहे हैं, अपने पापा मम्मी के पास बैठिए लेकर और उनसे बात कीजिए। मैं बात कर रहा हूं। क्या करना चाहते हैं? आप हार गए, आप डर गए, आप थक गए और आपने कहा कि आप अब नीट की तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि 2023 आपका खराब चला गया। सर मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, सर मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूं, सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, सर मैं तो हार चुका हूं, मेरे लिए अब ये कुछ भी नहीं है, मैं उम्मीद खो चुका हूं, नहीं बन सकता मैं डॉक्टर। मेरे पापा ने भी कहा तेरे बस की बात नहीं, मेरी मम्मी भी कहती तेरे बस की बात नहीं, और रिश्तेदार लोग मुझ पर थूकने लगे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको मैं बता दूं कि जब तक जिंदगी में ठोकरें नहीं मिलती हैं, जब तक जिंदगी में लोग क्वेश्चन मार्क ना लगा दें, अरे मजा तो तब है ना जब लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दें कि नहीं इसका नहीं होगा, और तब हम जीत जाए। 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि आप थक गए, चलो आज ये 2023 के समय में मैं 2 मिनट के लिए समझता हूं कि इस 2023 में आपकी उम्र चलो 21 साल है, चलो 21 ईयर मैक्सिमम दे दिया, 21 साल है आपकी उम्र। यहां से आपने गिव अप कर दिया। 3 साल की या 4 साल की अवस्था में कोई साधारण ग्रेजुएशन आप कर लेंगे। 24 या 25 साल तक मान लीजिए आप ग्रेजुएट हो गए, 2-3 साल देकर आप मास्टर्स कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? चलो कंपटीशन की तैयारी करके आपने 50-60 हजार रुपए की नौकरी भी ले ली, बस हो गया काम खत्म। अरे जिस देश में 2000 का नोट सबसे बड़ा हो, वहां पर अगर एक महीने में आप 60,000 कमाते हैं तो आप उस देश में गरीबी की रेखा में आते हैं। क्या गरीब बन के रहना है? एक डॉक्टर बनने का मतलब समझते हो? अगर 21 साल की उम्र में भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 22 साल तक तैयारी करो। 22 साल में नहीं हुआ 23 तक करो, लेकिन अगर 23वें साल में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो 5 साल 28 साल में एमबीबीएस बनोगे। 1-2 साल दे दो तुम पीजी प्रिपरेशन को, 32 साल जाते जाते 33 साल जाते जाते तुम एमडी एमएस बनोगे। इसका मतलब तुम लाखों करोड़ों में खेलने वाले हो। व्हाइट कॉलर हाई प्रोफाइल जॉब, तुम डॉक्टर 20-22 साल की उम्र में हारने वाली नौबत आ गई। और आपके जो पिताजी या माताजी कहते हैं कि नहीं यार तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, क्या करवाना चाहते हैं अपने बच्चे को? चलिए ठीक है 2 मिनट लिए, बीएससी एग्रीकल्चर कर लो, बीएससी नर्सिंग कर लो, तो अगर साधारण ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद क्या होगा? आप एक छोटी सी बात समझिए। हां, अगर बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है तो अलग बात है।
पर आपको अगर बच्चा खुद कह रहा है कि गिव मी वन चांस, तो उसको दीजिए। और जो बच्चा कह रहा है कि हम हार चुके हैं, उसको कहिए तुम्हें हारना नहीं है, थकना नहीं है। उम्र कोई सीमा नहीं होती किसी चीज के लिए। मेडिकल के एग्जामिनेशंस में एज लिमिट खत्म कर दिया गया है। 21-22 लाख लोग परीक्षा देते हैं। इतनी बड़ी परीक्षा में कंपटीशन लेवल तो हाई रहेगा ही, पर एक बात जान लीजिए, जिस दिन वो परीक्षा निकल जाएगी, एक ऐसी नौकरी है जिसका कोई अंत नहीं है, खानदानी पेशा है ये। एक बार डॉक्टर बन जाने के बाद ये कहानी रुकती नहीं। तो कैसे आप हार जाते हैं, कैसे आप थक जाते हैं? थकना नहीं है। एक बार जंगल में एक फीमेल एलिफेंट और एक फीमेल डॉग एक साथ प्रेग्नेंट होती है। कुछ समय बाद, 5-6 महीने के बाद, फीमेल डॉग बच्चे को जन्म देती है। उसके कुछ समय बाद फिर से फीमेल डॉग प्रेग्नेंट हो जाती है। फीमेल एलिफेंट ने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया था। फीमेल डॉग फिर से बच्चे को जन्म दे देती है, वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो जाती है फीमेल एलिफेंट के पास और कहती है कि बहन, हम दोनों पहली बार साथ में प्रेग्नेंट हुए थे, तब से मैं 3 बार बच्चे दे चुकी हूं, और तुम अभी तक एक बार भी नहीं बच्चे दियो। फीमेल एलिफेंट ने बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी चीजों को आने में बड़ा टाइम लगता है, ये हाथी का बच्चा है, देगा नहीं। ये MBBS है, ये डॉक्टरी है, ये साधारण कोई चिंदी जॉब नहीं है। टाइम लगता है तो टाइम लगाएंगे, जितना वक्त लगेगा उतना वक्त देंगे, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हैशटैग के साथ काम करेंगे, और एज ए पेरेंट्स हम लोग सपोर्ट करेंगे। आप बिलीव कीजिए मेरी बात को, आप में से कईयों को लग रहा होगा बायास, कोई फायदे वाली बात है। मेरे पास जो भी बच्चे एक बार टारगेट की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, एक बार कोई बच्चा मेरे पास एडमिशन लेता है, फिर वो जब तक पढ़ता है मैं उससे सिंगल रुपए भी नहीं लेता हूं। मैं उसके पेरेंट्स को कहता हूं, इसको पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा इसे। अगर आपको कहीं और सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो बच्चा घर पे बैठ के पढ़े मंजूर है, पर एक सब्जेक्ट के लिए तो मैं हूं खड़ा, जो 1 रुपए आपसे नहीं लूंगा। मुझे पैसे नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जब मैं ये सोच सकता हूं, तो आप भी सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को। हारना नहीं है किसी को, थकना नहीं है किसी को। सिलेक्शन जब तक होगा नहीं तब तक रुकना नहीं है किसी को, चाहे जो हो जाए। एक बार डॉक्टर बन जाएंगे तो आप समझ लीजिए, अगर आप सर्जन बन जाते हैं तो दिन भर में अगर मान लो 10 भी ऑपरेशन करोगे यार, तो 5 लाख रुपए कमाओगे। एक ऑपरेशन का 50,000 होता है, महीने का 1.5 से 2 करोड़। समझ रहे हो? कौन देगा इतना पैसा? सिर्फ यही मिलेगा। टाइम नहीं है, 2024 में परीक्षा है, 2023 खत्म हो चुकी है। यहां पर आपके पास सिर्फ थोड़ा सा समय है। परीक्षा संडे को ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, आप ऑलरेडी 2 दिन बर्बाद कर चुके हैं। चलिए बढ़िया से पानी वानी पीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए राइट नाउ। टाइम नहीं है, क्लासेस स्टार्ट कीजिए, जो करना है कीजिए, बट रुकना नहीं है। एक इंसान आपकी जिंदगी में है जो आपको हमेशा मदद के लिए तैयार है, चाहे जैसे भी हो, वो मैं हूं। किसी भी तरह की कोई सलाह चाहिए, मैं हूं आपके लिए, और हारना नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ फिर से तैयारी करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। #रेस्पेक्ट।